देखने वाले हैं. See here the first slide is here that okay. आज क्या करने वाले हैं? We just see the two problems. Okay, दो प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं which is completely based on practical. Okay, जो भी इंफॉर्मेशन है that is completely फील्ड मतलब फील्ड वर्क किया गया है. ओके okay? उसमें क्या किया गया है? फील्ड वर्क किया गया है. और फील्ड वर्क में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है एज अ ट्रेनिंग, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पे कैलकुलेशंस किए गए. ठीक है, उस पे कैलकुलेशंस किए गए. ठीक है, जैसे कि क्या क्या चीजें होती है जब व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग अ ड्रिप इरिगेशन. ओके, when we installing a drip irrigation in the field, and also layout is provided. ठीक है, for the respective field, जो भी field होगा वो. ठीक है, वो देखेंगे. So this is first is design of drip irrigation system for 1 hectare banana crop. ठीक है, 1 hectare banana crop है, उसके लिए हमें क्या करना है? We need to design a banana. ये this is the information collected. ये information collect की हुई है. Okay, this is not the available from the book में से लिया और specific. So this is information collected from the respective farmer. जो भी farmer होगा उससे information collect की गई है. उसमें रिकमेंडेड किया था कि क्रॉप बनाना है. ओके, दिस इंफॉर्मेशन यू शुड कलेक्टेड बिफोर यू आर डिजाइनिंग अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. अगर आप पहले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हो सो यू नीड टू टेक द इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको क्या बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि आपका वाटर सोर्स क्या है. ओके, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, कुछ मेजरमेंट्स हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि फील्ड मेजरमेंट हम करते हैं. उसके बाद आफ्टर फील्ड मेजरमेंट वी हैव, आफ्टर फील्ड मेजरमेंट वी कैन गो फॉर सर्वे. करते हैं ग्राउंड वाटर मतलब कंटूर सर्वे करते हैं. उसके बाद एलिवेशन डिसाइड करते हैं. सो नाउ हियर स्पेसिंग इज रिकमेंडेड एंड स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बनाना क्रॉप. इट इज 1.5 बाय 1.35 मीटर. ठीक है, ये स्पेसिंग वहां पे यूज की गई थी. एरिया कितना है? 1 हेक्टर, अराउंड 100 मीटर स्क्वायर बाय 100 मीटर स्क्वायर एरिया था. लैंड स्लोप अराउंड 0.3 to 0.4%. ओके, 0.3 to 0.4%. सोर्स ऑफ वाटर इज वेल था, मतलब कोई भी वेल होगी तो वेल अभी लेआउट में आपको दिख जाएगा. स्टैटिक हेड दैट इज 10 मीटर. पैन इवापोरेशन दैट इज 12 मीटर पर 12 mm पर डे. ओके, एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, मैनी main fold diameter is around 50 mm, length is 50 meter. Field capacity is 48%, wilting point is 25%. Okay, bulk density of the soil is also measured, that is 1.3 gram per cc, and effective root zone depth is around 60 centimeter. Okay, these are the information were collected. Okay, and here main diameter is 50 mm, length is 100 meter. Okay, h that is manifold inlet, that is height of manifold inlet, that is 10.74 meter. Weighted area around 60% hai, and the discharge of the maximum pump discharge is around available, that is 2.5 liter per second. This is the maximum discharge available for the system. Okay, so now this information, with the help of this information here, this is the layout of the layout. This is general layout. ये layout क्या है? Layout किस पे किया गया है? Only ये paint या इस पे किया गया है, manually किया गया है. Okay, this is manually layout. तो इसमें देखो फील्ड का लेंथ दिया है. ठीक है, लेंथ, फील्ड की लेंथ दी है. उसके बाद मैनीफोल्ड्स दिए है, और उसके बाद लैटरल स्पेसिंग दिया है. ओके, दैट इज 3 मीटर स्पेसिंग. हियर द लैटरल इज प्रोवाइडेड ऑफ 3 मीटर spacing. So now how we calculated different calculations that we are going to discuss. So first upon calculation of depth of irrigation. Okay, design step में क्या होता है? Calculation of depth of irrigation. So that is it is calculated by using the for different steps. अलग अलग manufacturer के different steps है. Okay, डिफरेंट स्टेप्स है कंप्यूट करने के लिए. जैसे कि बुक में अगर आप देखो तो पीक वाटर रिक्वायरमेंट का अलग फॉर्मूला है. ठीक है, पीक वाटर रिक्वायरमेंट का अलग फॉर्मूला, हर चीज का अलग अलग फॉर्मूला है, तो हर फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ हियर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज ET, दैट इज evapotranspiration of the crop. ET, that is reference evapotranspiration multiplied with the
crop coefficient, okay, or crop factor, that is crop factor. If we take this one, okay, ये क्या होता है, रेफरेंस evapotranspiration क्या होता है, pan evapotranspiration का डेटा हमें पास होगा, this is pan coefficient, so that we have to consider in terms of pan coefficient. So evaporation into the pan coefficient we get the value, that is 8.4 mm per day. मतलब एक दिन में कितना evaporation crop evaporation हो रहा है, 8.4 mm per day, okay. तो ऐसा कितना होगा थ्रू आउट द ईयर, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, कितना वॉल्यूम हमें लगाना है, मतलब हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड पर प्लांट, ओके. एक प्लांट के लिए कितने वाटर रिक्वायरमेंट है, दैट इज नथिंग वॉल्यूम, नथिंग बट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पीक वाटर रिक्वायरमेंट. दिस इज peak water required, okay. This is nothing but a peak water requirement. We also it is a volume, so we measure that into area into depth. So area is, we know the spacing between this, that is 1.5 into 1.35 into 0.6, okay, that is nothing but a weighted area. Here it is the weighted area, and 85.4 it is your what, the depth of irrigation to be applied, okay, depth of irrigation to be applied. So here the volume of water required per day, okay, per day कितना water चाहिए आपको, 10 लीटर 10.21 लीटर्स पर डे. कितना वाटर चाहिए, 10.21 लीटर्स पर डे. कितना वाटर हमें क्या चाहिए, डेली चाहिए. So now how, based on that, it is the water requirement liter for per day, okay. So this is for each plant, okay. ये क्या है, each plant के लिए. तो इस तरह से आगे कितने होंगे, कितने लगेंगे देखेंगे अभी, है. So now here the number of emitter per plant, okay. ये which is the crop is banana. कौन सा क्रॉप है, बनाना क्रॉप है. तो उसके लिए इमिटर्स कितने लगेंगे, ओके. एक नंबर ऑफ इमिटर्स पर प्लांट दैट शुड बी कैलकुलेटेड बाय number of emitters per plant is to be selected based on the layout, okay, based on layout. Say 1 emitter per plant, okay. एक emitter per plant के लिए each of discharge capacity 4 लीटर पर आवर. एक emitter है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर पर आवर. कितनी है, 4 लीटर पर आवर. वी कंसीडर, ओके, लेट्स बेस्ड ऑन द लेआउट, जो भी लेआउट होगा उसके बेस पे. So the for that time of irrigation is required. The irrigation time is equal to volume upon discharge rate. What is discharge rate of the dripper? That is 4 liter per hour. And what is the volume of water required, or what is volume of water to be applied in a day? So in a day we applied the volume of water, that is 10.21 liter per hour, liter per day. If you taking the ratio of that, that is 10.21 divided by 4, you get the answer is 2.55 hour. मतलब इरिगेशन टाइम कितना हमारा डेली, 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 आवर्स. उसके बाद नंबर ऑफ इमीटर्स पर लैटरल, एक लैटरल है, उस पे कितने इमीटर्स हमें लगाने. व्हाट इज अवर स्पेसिंग, लेंथ ऑफ द फील्ड इज 100 मीटर, ओके. द सबमेन इज लेड आउट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड एंड हेंस द लैटरल लेंथ इज 50 मीटर. अगर लेंथ 50 मीटर है, लेंथ 100 मीटर है, ओके. सबमेन इज लेड आउट एट द सेंटर. अगर सेंटर में अगर सबमेन लगा रहे हो तो ये यहाँ पे कितना हुआ, लेंथ इज 50 मीटर, ये 50 मीटर हो गया. सो इमीटर स्पेसिंग ऑन लैटरल इज नथिंग बट द प्लांट स्पेसिंग. जो भी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है, दैट इज इमीटर स्पेसिंग, दैट इज 1.35. तो ये प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से होगी. सो नंबर ऑफ इमीटर्स पर लैटरल के कैसे निकालोगे, जो भी लेंथ होगी दैट इज 50 मीटर, ये लेंथ डिवाइडेड बाय इसमें जो स्पेसिंग है क्रॉप टू क्रॉप, दैट इज 1.35. सो द आंसर इज 37, ठीक है. सो नंबर ऑफ इमीटर्स एक लैटरल पे कितने आने वाले हैं आपके, 37 आने वाले, ठीक है. देखो अभी फील्ड लेआउट किस तरह से डिजाइन किया जाता है क्या, ठीक है. हमें गॉट इट, यस यस नो बताओ पहले, राइट इन चैट बॉक्स. यस सर. ओके, ये हो गया आपका व्हाट, ये 100 मीटर लेंथ है उसका, फील्ड का लेंथ कितना है. दिस इज सपोज दिस इज फील्ड, here the length of the field is given here. This is length of the field which is of 100 meter. If you laid
सपोज इफ यू लेड दी सबमेन एट दी सेंटर, अगर आपने सबमेन को यहाँ पे सेंटर में ले लिया तो ये 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेटरल इस तरह से आएगी आपकी, इस तरह से आप क्या करोगे, लेटरल से यहाँ पे ऐड को डालोगे जितने होंगे। ओके, ये भी 100 मीटर है लेंथ भी। तो क्या होगा, व्हाट इज अवर हिज द लेंथ ऑफ लेटरल इज 50 मीटर एंड द स्पेसिंग ऑफ इमीटर्स ऑन अ लेटरल, जो भी लेटरल्स पे स्पेस इमीटर्स होंगे। ओके, इस तरह से ये क्या है, आपके सारे इमीटर्स है। तो इसमें स्पेसिंग दी हुई है, दैट इज नथिंग बट द स्पेसिंग बिटवीन दिस टू लैटरल इज 1.35 मीटर। ठीक है, फॉर बनाना क्रॉप। और ये रो टू रो स्पेसिंग कितनी बोली है उन्होंने, 1.5 मीटर। ओके, दिस इज रो टू रो स्पेसिंग, ये 1.5 मीटर है। तो हाउ मेनी इमीटर्स आर देयर ऑन अ 50 मीटर लेंथ? So how, if you calculate this, discharge through one lateral. ओके, अभी देखो कितना है, एक लेटरल है, इसमें अगर 37 इमीटर्स है तो एक की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर। तो इट विल गिव्स अराउंड 148 लीटर्स पर आवर। मतलब इन 1 आवर हाउ मच डिस्चार्ज इज, how much is the discharge, that is 148 liters. Okay, for it is for each lateral. Okay, for a one lateral, ये एक lateral के लिए है। Okay, ये एक lateral के लिए, this is for one lateral, this is for one lateral. Now number of laterals per manifold, मतलब ये जो total length है इसमें number of laterals कितने लगेंगे वो देखेंगे अभी। हाँ, तो pump discharge कितना है अपना, that is 2.5 liters per hour second, 2.5 liter per second. So convert this quantity into r, we get the 9000 liters per hour। कितना, 9000 liters per hour क्या होने वाला है, पंप का पंप में से डिस्चार्ज होने वाला है एक घंटे में, मतलब 9000 लीटर पानी का होना बाहर। So number of lateral that can be operated here, the each lateral has a discharge of 148 liter per hour, and so out of total discharge is now 9000 liters। टोटल डिस्चार्ज कितना है, जो भी पंप असेंबली होगी फील्ड में। ओके, जो भी पंप असेंबली होगी वो कितना डिस्चार्ज देने वाली है, 9000 लीटर्स पर आवर। ओके, लीटर्स पर आवर। ये देखो पहले हमें दिया गया था सेकंड्स में, मतलब 2.5 लीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड में 2.5 लीटर पानी पंप का डिस्चार्ज होता है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम अभी हवर, वी कन्वर्ट दिस इनटू हवर, सो वी गेट द पंप डिस्चार्ज। बट वी नो the discharge of one lateral, का टोटल डिस्चार्ज हमें पता है। ठीक है, तो simply if you want to determine how many numbers of laterals are there, so simply what you do, you have to divide this total pump discharge of the pump to the discharge of each lateral, so you get the around 61 laterals। okay, around 60.81 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 61 laterals। ओके, तो कितने ऑपरेट laterals कितने ऑपरेट होंगी, अराउंड एट 61 laterals शुड बी ऑपरेटेड इन द फील्ड। अभी देखो 61 ऑपरेट किस तरह से करोगे, द breadth of the field is around 100 meter, so number of lateral along the breadth depending upon the row spacing, ये किस पे डिपेंड होता है, row spacing, and we know the row spacing between the two, we know the row spacing between the two lateral is 1.5 meter, मतलब ये दोनों दो रो स्पेसिंग है, दैट इज 1.5 मीटर। तो एक लेंथ पे कितने आएंगे, सो कितने आएंगे, नंबर ऑफ लैटरल्स ऑन अ साइड कितना आएगा, 67। 100 ऑब्वियसली ना, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय जो भी रो टू रो स्पेसिंग होंगी, वी गेट द 67। ओके, ये आएगा 67। सो टोटल नंबर ऑफ लैटरल्स कितने आएंगे, वन साइड नंबर ऑफ लैटरल्स वन साइड कितनी आती है, 100, तो टोटल कितने आएंगे दोनों साइड्स की, दैट इज 133, इसका डबल दैट इज 133। ओके, हियर द नंबर ऑफ मैनिफोल्ड्स, कितने मैनिफोल्ड्स है, अराउंड 2। ओके, एंड 4 फॉर यूनिफॉर्म लेआउट। ठीक है,
that is equal to 2. Manifolds कैसे निकालोगे? ये जो spacing है, that is what the spacing of here, the lateral spacing or the number of laterals operated divided by the total number of laterals that are used. Okay, number of laterals कितने लगेंगे? तो ये आ गया around 2.2 something, and that is for uniformity, 4 for uniformity in layout. ठीक है, जनरली हम यूनिफॉर्मिटी के लिए 4 यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ लेटरल्स पर मैनिफोल्ड, एक मैनिफोल्ड के लिए लेटरल्स कितनी आएंगी? 33 से 34. ठीक है ना? मैनिफोल्ड समझ में आया ना आपको? देखो, सी द डायग्राम हियर. ये मैनिफोल्ड है. ओके, ये क्या है? मैनिफोल्ड है ये वाला. तो इसमें देखो, अभी इसमें कितने लेटरल आएंगे? 33 लेटरल्स आएंगे इस ऑफ 1.5. ये जो स्पेसिंग कितनी आएंगी इसकी? 1.5 मीटर आएगी. ओके, 1.5. इधर 67 आएगी. Here 67 laterals are laid. Okay, and here 67 laterals are laid. इसमें 67, इसमें 67. इस तरह से laterals क्या की जाएगी? लेड किए जाएगी, पुट किए जाएगी. ठीक है, laterals क्या की जाएगी? पुट किए जाएगी. This is the case of design of 60. Okay. उसके बाद देखेंगे what is the next step. Here the total head. अभी देखो head क्या होता है? head क्या होता है? जब भी water, when we are lifting water, okay, जब भी हम वाटर लिफ्ट करते हैं, कोई भी वेल, अगर यहाँ पे वेल है, तो वी कंसीडर द हेड ऑफ मैनिफोल्ड इनलेट, मेन हेड, स्टैटिक हेड एंड लोकल हेड. ओके, ये चारों चीजें हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं और देखते हैं. तो जनरली हेड इज फाउंड अराउंड 10.74 मीटर. दैट इज हेड एट मैनिफोल्ड, दैट इज 0.851. head, static held around 10 meter, and the local head is 2 meter. If you add this all, you get the 23.75 meter. Okay, आप इस सबको ऐड करो तो 23.75 मीटर आएगा. and the local head is continued as a 10% of all other heads. ये जो local head होता है, that is 10% of the all others. Okay, that is 10% of the all others. So this is what the head loss calculation. ये head loss calculation क्यों करते हैं हम? Because for determining the HP of the pump. ठीक है, कितने एचपी का पंप हमें यूज करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हेड लॉस कंप्यूट करते हैं. कोई भी सिस्टम लो, आपको टोटल हेड लॉस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, टोटल हेड लॉस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो टोटल हेड लॉस कैलकुलेट करते हैं हमें व्हेन वी कंसीडर एज अ स्टैटिक हेड भी देगा. ओके, मेन हेड, मेन, स्टैटिक, फ्रिक्शनल. ओके, फ्रिक्शनल हेड भी कंसीडर करते हैं. ओके, so depending upon the system क्या है, depending upon the water resources. So here, so the pump house power. Okay, pump house जो होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? So Q, discharge of main is equal to discharge of manifold. So ये discharge of, and the discharge of manifold is nothing but the discharge of lateral into the number of laterals. Okay, तो एक discharge lateral का discharge कितना है? 148 लीटर पर आवर, लीटर पर आवर. इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटरल्स कितने हैं? 134. ओके, दैट इज 134. सो टोटल डिस्चार्ज इन अ मैनिफोल्ड. ओके, जो भी मैनिफोल्ड होगा ना, जो भी सब एरिया होगा ये वाला, इसमें ये जो मैनिफोल्ड है, इसका डिस्चार्ज कितना होगा इन ओवर? दैट इज 5032 लीटर्स पर आवर, एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 0.014 मीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब इतना डिस्चार्ज एक घंटे में, एक सेकंड में होने वाला है. सो द पावर रिक्वायर्ड फॉर दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज गामा, दैट इज एचपी, दैट इज हेड, दैट इज डिस्चार्ज. ओके, तो ये डिस्चार्ज लीटर पर सेकंड में, ये दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज पंप एफिशिएंसी. ओके, एंड हियर इट इज व्हाट? दिस गामा, दैट इज आई थिंक इट इज, ठीक है, ये देखेंगे पैरामीटर कौन सा दिया है उन्होंने, चेक कर लेंगे इसको. And here, if you take the calculations, it gives around what? 0.63 HP. That is around says 1 HP. Okay, so we can go for this system. That is around maximum 1 HP का pump हम use कर सकते हैं to irrigate the banana field of 1 hectare. कितना है? 1 hectare of spacing 1.5 by 1.35 meter. ठीक है, 1.5 by 1.3 meter. This system is available for the डिजाइन. ओके, तो देख लो यहाँ पे एक सिस्टम किस तरह से डिजाइन करते हैं. सपोज, चलो अभी आपको इस तरह से प्रॉब्लम दिया तो आप सॉल्व कर सकते हो. हैव यू गॉट इट?
कुछ नहीं, स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से क्या किया जाता है. इफ यू नो द प्रॉपर डेप्थ, proper steps, so you can easily calculate that. You can easily calculate. Okay. तो देखो क्या किया हमने, पहले डिजाइन, ये सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एरिया कितना है, उसके बाद स्लोप कितना है लैंड का, सोर्स कौन सा है, स्टैटिक हेड कितना है, पैन इवापोरेशन एक दिन में कितना होता, और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल कौन सी, एक क्ले है, फिल कैपेसिटी इंफॉर्मेशन हमें मिली, बल्क डेंसिटी की इंफॉर्मेशन हमें मिली, इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ हमें मिली, दैट इज 60 सेंटीमीटर, एंड विच इज अराउंड फॉर हेड एट मेन इज 0.85 मीटर. ठीक है, मेन लाइन है जहाँ पे हेड कितना है 0.51. ओके. सो इफ यू गो द मैनिफोल्ड डायमीटर आपको पता है 50 मीटर, लेंथ पता है 50 मीटर, मेन का डायमीटर 50 mm है, लेंथ इज 100 mm, 100 मीटर. ओके. एंड हेड एट मैन, जो भी मैनिफोल्ड होगा, ओके, जो भी मेन सब मेन लाइन होगी, वहां पे क्या करेंगे, उसका हेड देख कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10.7 किलोमीटर. वेटेड एरिया आपको दिया हुआ है. उसके बाद वी गो फॉर डिटरमाइनिंग डेप्थ ऑफ इरिगेशन, कितनी डेप्थ ऑफ इरिगेशन रिक्वायर है एक दिन में, तो वो कैलकुलेट किया. उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट किया बाय मल्टीप्लाइंग एरिया एंड दी वेटेड एरिया. ठीक है, 100% में से 60% एरिया कितना है, वेटेड होने वाला है, मतलब वेट होने वाला है. नंबर ऑफ इमीटर पर प्लांट्स देखे हमने. ठीक है, और इसमें कंसीडर करते इमीटर्स पर ईच, उसके अलोंग विद दिस वी कंसीडर द डिस्चार्ज ऑफ ईच लैटरल, ईच इमीटर, एक ईच इमीटर का डिस्चार्ज हमने देखा 4 लीटर पर आवर. और इरिगेशन टाइम देखा हमने, दैट इज वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज रेट. ओके, तो वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट देखा तो इट इज अराउंड 2.5 आवर्स. ओके. number of per plants emitters, number of emitters per lateral. So length of the field is 100 meter, and we have to divide that into two. If our lateral is laid at the center, okay, so it is divided into two parts. Okay. Simply suppose if the lateral is at one end, क्या होता? Suppose if lateral is at one end, अगर lateral one end में होती, ठीक है, ये आपका फील्ड है, अगर lateral आपको यहीं पे करना, तो क्या करना पड़ता? 100. ओके, 100 है. यहाँ पे मैनिफोल्ड, एक ही मैनिफोल्ड, सपोज यू आर यूजिंग ओनली वन मैनिफोल्ड, अगर आप ओनली वन मैनिफोल्ड यूज करोगे तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट अलग होगा. यहाँ पे देखो टोटल लेंथ ऑफ लैटरल कितनी लगेगी, इंस्टेड ऑफ 50 वी कैन गो फॉर 100 मीटर इसको लैटरल लगे, मतलब ये जो लेंथ है लैटरल की कितनी है, 100 मीटर. ओके, ये लेंथ वाला, ये वाली लेंथ कितनी है, 100 मीटर. उसके बाद देखो इमीटर स्पेसिंग बिटवीन ऑन द लैटरल, जो भी इमीटर्स हम इंस्टॉल करने वाले उसकी स्पेसिंग क्या होगी, 1.35 है. तो टोटल नंबर ऑफ इमीटर्स पर लैटरल कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 135. आंसर कितना आएगा? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इट इज व्हाट, अराउंड 30 70 74 74. ओके, 74 इमीटर्स आएंगे इस तरह से पर लैटरल पे. ओके, एक ही लैटरल पे, अगर इफ इट इज एट वन एंड, अगर वन एंड पे हो तो. उसी के साथ देखेंगे डिस्चार्ज थ्रू वन लैटरल, अगर टोटल टोटल इमीटर्स कितने हैं यहाँ पे, 74 है. ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्चार्ज से, टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, इसका डबल होगा, दैट इज 8 एंड 288 लीटर्स पर आवर. ओके, 288 लीटर्स पर आवर. 296 आएगा, हाँ 296. मल्टीप्लाई कर दो इसको 74, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते जाओ. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लैटरल्स दैट कैन बी ऑपरेटेड कितने होगी, टोटल डिस्चार्ज हमें पता है. ओके, एक का डिस्चार्ज कितना है, 296. ओके, डिवाइडेड बाय 9000 कितना आएगा, इट इज अराउंड 120, इट इज 121 123 आएगा, 122 और 123 के आसपास क्या होगी, लैटरल्स आपको लगेगी फील्ड में. ठीक है. ओके, एंड इफ रो टू रो, हाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ लेटर्स अलोंग द ब्रेड डिपेंड अपॉन द रो स्पेसिंग. द रो स्पेसिंग कितनी है अपनी, 100. तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने आएंगे, वन साइड इज 100 ओनली, so it is 67.
67 ही लैटरल लगेगी टोटल। ओके 67 लैटरल लगेगी। उसके बाद 67 लैटरल में से उसका टोटल नंबर ऑफ मैनिफोल्ड्स तो गरज ही नहीं, इसको नॉट नेसेसरी, ये निकालेंगे ही नहीं। okay? तो नंबर ऑफ लैटरल्स हमें निकालनी पड़ेगी इफ यू गो फॉर 4 यूनिफॉर्मिटी। तो इट इज अराउंड व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 करो इसको, यू विल गेट द आंसर समथिंग। ओके, ये कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं दैट आर जनरली यूजफुल, जो जनरली यूज किए जाते हैं। ओके, these are somewhat same similar to the theory concept. Now let's we move on to the cost estimation of the such a pipe. Okay, अगर if you are going for such a installation of the पूरा, okay, अगर आप इसके यहाँ पे जा रहे हो इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। ओके, यू मस्ट गो फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द, ऑब्वियसली ना आपको पता होना चाहिए कि कितनी ड्रिप इरिगेशन, इफ यू आर यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, so how much amount of money is needed. Suppose PVC pipe is there, which is 50 mm in diameter, and number of 54 meter is required. So rate is 55, so it is goes around 2970 rupees. PVC pipe of 50 mm diameter, that is 102 meter, okay, which is required for what, manifold. The rate is 55, okay, rate is same, so it is goes around 5061. Lateral of 16 mm diameter, okay, lateral of 16 mm diameter, rate is total length is required around what, 3300 meter, rate is 9.60, so it is goes around 31,680. PTO set, okay, power transmission number कितना लगेगा, 125 numbers लगेंगे each 16 over, so it is goes around 2000. Filters 2.5 inches, number of one, cost is 36,000, so it is total cost is 3,600. Here Venturi injector, okay, here it is Venturi injector है, Venturi injector use करोगे 2 inch वाला, so number required an inch of cost 5,000, so you can add here. ओके, इस तरह से बिल वॉल्व्स जो भी करेंगे 60 mm डायमीटर, फ्लश वॉल है, पीवीसी फिटिंग प्लस एक्सेसरीज, उसके अलग चार्जेस, दैट इज 5340, एंड वॉल एट 75 मीटर, so total cost goes around what, 58.122, 6% GST at state and central, you get the system is goes around 65,000. okay, 65,000 के पास around the system is goes drip irrigation if you are installing for the banana. okay, 60 to 70 के रेंज में क्रॉस जाती है, the cost is varies between 60 के to 70 के बीच में. okay, अगर if you are going for good company, so that cost also goes for more than 70k, 70k से भी ऊपर जाती है values. okay, so this is the first design that we are discussed. Now let me move on to the next design. ठीक है, एक नेक्स्ट डिजाइन देख लेते हैं. डिजाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर 1 हेक्टर फॉर ऑरेंज क्रॉप. ठीक है, कौन सा क्रॉप है, ऑरेंज क्रॉप के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे. ये फार्मर का नाम नहीं दिया मैंने. ठीक है, ऑरेंज क्रॉप है, ड्रिप इरिगेशन है, रो टू रो स्पेसिंग बोलिए 6.09 प्लांट टू प्लांट, स्पेसिंग इज मीन 6x6 की स्पेसिंग है, कंसिडर करो. ठीक है, 6x6 क्या स्पेसिंग है. उसके बाद ड्रिप लाइन जो भी होगी. ओके, ड्रिप में दो प्रकार होते हैं, इनलाइन एंड ऑनलाइन. इनलाइन मतलब क्या होता है, जो भी ट्यूब होती है उसमें इस तरह से क्या किया जाता है, ड्रिपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज इनलाइन ड्रिपर. ओके, आउटलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है, द ड्रिप द बटन इज एट द आउट. ओके, जो भी बटन होता है ड्रिपर का वो ऊपर होता है और इस तरह से उसमें से पानी डिस्चार्ज होता है. दिस इज ऑनलाइन ड्रिपर एंड दिस इनलाइन. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस. if plantation peak water requirement is given here 120 liters per day, number of laterals per row यहाँ पे 1 है, number of drippers per plant. okay, number of drippers per plant, एक plant के लिए 2 ड्रिपर चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यू आर, दिस इज मै ऑरेंज क्रॉप. ओके, तो ये क्रॉप है, तो इसके लिए हमें 2 ड्रिपर इस तरह से इसको लगाने पड़ेंगे. पंप डिटेल्स है, दैट इज 2 HP पंप इज अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल,
throughout the day, that is 10 hours. Okay, 10 घंटे electricity available है. Other information, if any, suppose 5 meter spacing for tractor purpose. Okay, मतलब इंटरकल्चरल ऑपरेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए हमने क्या किया, 5 मीटर स्पेसिंग लेफ्ट की है. ऑटोमेशन रिक्वायर्ड नो है. ठीक है, ऑटोमेशन में भी हम प्रॉब्लम देखेंगे कि ऑटोमेशन में किस तरह से किया जाए. सिलेक्शन ऑफ ड्रिपर अकॉर्डिंग टू द साइल टाइप, क्रॉप टाइप, प्लांटेशन, प्लांट स्पेसिंग, ड्रिपर्स ऑफ एरिस. ओके, एक एरिस और 4 लीटर पर आवर डिस्चार्ज एट अ स्पेसिंग ऑफ 6 मीटर was selected. ठीक है, कितना 4 लीटर एक कैपेसिटी है, स्पेसिंग कितनी है 6 मीटर. ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ लैटरल कितनी लगेगी, एरिया डिवाइडेड बाय लैटरल स्पेसिंग. क्या स्पेसिंग 6/6 बोला है ना, 6/6 मतलब 6/6 प्लांट टू प्लांट एंड 6/6 रो टू रो. 6/6 plant to plant, 6/6 plant to plant, and 6 by row to row space. Okay, so area is equal to lateral spacing, that is 10,000 divided by 6. You get the total number of lateral, that is 1641 meter. ठीक है, ये lateral है. lateral space. उसके बाद number of plants कैसे निकालोगे, total number of plants, एरिया डिवाइडेड बाय रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, जो भी होगी वो फीट में लियो या मीटर में लियो, इट विल बी आंसर इज दी. सो द दैट इज गिवन हियर दैट एरिया इज 268. okay, 268 number of plants are required here. area which is in 435 कन्वर्ट इनटू फीट में कन्वर्ट किया और जो स्पेसिंग थी उसको फीट में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ प्लांट्स निकाला. आप मीटर में रख के भी कर सकते हो. ओके, आप मीटर में रख के भी नंबर ऑफ प्लांट निकाल सकते हो, विच इज अराउंड 270 to 268. ठीक है, 268 प्लांट्स अराउंड जाते हैं. देयर आर 2 ड्रिपर्स ऑन अ 1 प्लांट. अगर नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 268. ओके, तो अगर एक प्लांट के लिए 2 ड्रिपर लग रहे हैं, ओके, फॉर 1 प्लांट 2 ड्रिपर्स आर देयर. सो what is the cost of what is the number of drippers required for the 268 plant? So it is, which is double, इसका डबल कर लो, that is 540 approximately कितना होगा 540. आपको क्या लगेंगे, नंबर ऑफ ड्रिपर्स लगेंगे. ठीक है, फील्ड में. so ड्रिपर टोटल ड्रिपर फ्लो रेट इज व्हाट, लीटर पर आवर. तो टोटल नंबर ऑफ ड्रिपर इनटू 4 लीटर पर आवर एक डिस्चार्ज. अगर एक ड्रिपर का डिस्चार्ज 4 लीटर पर आवर है तो टोटल कितना है 536. तो टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, दैट इज 2141 लीटर पर आवर. ठीक है, 2144 लीटर पर आवर इज द डिस्चार्ज टोटल ड्रिपर फ्लो रेट. ओके, फ्लो रेट through the one lateral, okay, throughout the system. Now here application rate. So discharge dripper divided by lateral spacing into dripper spacing. So which is what application rate कितना हुआ, around 0.1 mm per hour. ठीक है, 0.1 mm per hour. And water application rate is nothing but the number of drippers into discharge. Okay, so application rate कितना है आपका, एक ड्रिपर के लिए फॉर 1 ड्रिपर, दैट इज 8 लीटर पर आवर. कितना होगा 1 लीटर पर आवर इज द डिस्चार्ज रेट फ्रॉम द वाटरशेड. नाउ हियर द इरिगेशन टाइम. इरिगेशन टाइम क्या होता है, PWR अपॉन वाटर एंड दैट इज अवेलेबल. सो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है 120 और वाटर एप्लीकेशन रेट कितना है 8 आवर. तो टोटल कितना हुआ 15 आवर्स. ओके, इरिगेशन टाइम कितना है हमारे पास 15 आवर्स, मतलब 15 घंटे हम 15 घंटे उसको इरिगेशन कर सकते हैं. ओके, फॉर ड्यूरेशन. तो द नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे कितना घंटा अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी 10 आवर्स इज अवेलेबल एंड शिफ्ट ड्यूरेशन इज अराउंड व्हाट 15. सो 1 मतलब 1 घंटे एक शिफ्ट में हम इसको वाटर दे सकते हैं फॉर दी ऑरेंज क्रॉप. ओके, उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सबमेन. ओके, सबमेन कैसे सिलेक्ट करोगे, number of plants covered by subbed into dripper discharge into number of drippers. Okay, dripper discharge into number of drippers. This is for per plant. Okay, and total length of the subbed. तो देखो अभी 268 is what
एक सबमेन है, दिस इज मेन लाइन, हियर इट इज दिस सबमेन, ओके। और यहाँ पे सबमेन में कितने कितने प्लांट्स कवर होने वाले हैं, 268, ओके। एक का डिस्चार्ज रेट कितना है, 8, क्योंकि और कितने ड्रिपर है, एक ड्रिपर अगर 8 लीटर पर आवर वाटर डिस्चार्ज कर रहा है तो दो के लिए कितना लगेगा, 16 लगेगा, एंड डिवाइडेड बाय द स्पेसिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सबमेन, जो भी टोटल लेंथ होगी ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन ऑफ सबमेन और द डिस्चार्ज ऑफ सबमेन, that is submain discharge rate is 42.88 लीटर पर मिनट, ओके, लीटर पर आवर पर मीटर। एक मीटर लेंथ के लिए कितना डिस्चार्ज लगेगा आपका, दैट इज 42, अराउंड 43 लीटर्स पर आवर पर मीटर। एक मीटर लेंथ में एक घंटे में कितना होगा, तो टोटल कितना होगा, टोटल लेंथ अगर मल्टीप्लाई करो तो इट इज अराउंड व्हाट 4300 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका 100 मीटर के लिए। नाउ सिलेक्शन ऑफ मेन लाइन, मेन कैसे करोगे मेन लाइन का, तो सिलेक्शन ऑफ मेन लाइन दैट इज फ्लो इन मेन लाइन, दैट इज नंबर ऑफ प्लांट बाय मेन into dripper discharge into number of drippers per plant divided by 3600, so you will get the discharge rate in liter per second, okay। so main का discharge कितना है, 1.19 लीटर पर सेकेंड। so here it is the layout of that system, जो भी सिस्टम हमने बनाई थी उसका लेआउट है डिस्चार्ज, ओके। तो यहाँ पे मेन लाइन है, दिस इज दी 100 मीटर लेंथ, दिस इज दी 100 मीटर लेंथ, ओके टोटल। और यहाँ पे सबमेन है, हियर इट इज दी सबमेन इज प्रोवाइडेड, सबमेन है। तो ये पूरा लेआउट इससे, दिस इज मैनुअल लेआउट, ओके, ये मैनुअल लेआउट बनाएगा, ओके। तो ये था आपका सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द, उसके बाद जाते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं, ओके। फिल्टर्स कॉस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू, ओके, वेंचुरी इंजेक्टर की कॉस्ट वेरी हो सकती है, नॉन रिटर्निंग वॉल, बटरफ्लाई वॉल, प्रेशर गेज है, तो टोटल यहाँ पे आ गया 9200। उसके बाद पीवीसी मैनिफोल्ड है, ओके, उसके भी रेट्स वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी, डिफरेंट कंपनी। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद टोटल आ गया आपका व्हाट 62,000, ओके। सारे कैलकुलेशन करने के बाद 62,000 इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, दैट इज द डिजाइन ऑफ ड्रिप इरिगेशन, डिजाइन ऑफ द